दुनिया में इंफ्रास्ट्रक्चर पर सबसे ज्यादा काम कहीं हो रहा है तो वो भारत में हो रहा है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इन एक्सप्रेसवे और हाईवे के निर्माण में कहीं भी वन्य जीवों और उनके प्राकृतिक घरों से छेड़छाड़ नहीं की जा रही? कैसे, वो आपको इस वीडियो में पता लगेगा। पहले ये जान लीजिए कि इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण को और तेज रफ्तार देने के लिए 2024-25 के अंतरिम बजट में भी भारी भरकम घोषणाएं की गई हैं। कितनी घोषणा की गई है वो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक में जाकर चेक कर सकते हैं। भारत में उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम तक एक्सप्रेसवे और हाईवे का जाल बिछाया जा रहा है। एशिया के कुछ सबसे लंबे एक्सप्रेसवे बनाए जा रहे हैं। ऐसे ही कुछ एक्सप्रेसवे के बारे में हमने आपको पहले भी बताया था। इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में और वीडियो के अंत में भी आपको मिल जाएगा। अब बात करते हैं एक्सप्रेसवे के बीच बनाए जा रहे वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर की। ये कुछ चलते फिरते चिड़ियाघर सरीखा होगा, जिनमें आप अपनी गाड़ी से गुजरते हुए ही जंगली जीवों को देख सकेंगे, ठीक वैसे ही जैसे चिड़ियाघर में देखते हैं। दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे। ये एक्सप्रेसवे राजाजी नेशनल पार्क और देहरादून फॉरेस्ट रिजर्व से होकर गुजरेगा। राजाजी नेशनल पार्क टस्कर हाथियों के लिए प्रसिद्ध है और इस पार्क में बाघ यानी टाइगर भी मिलते हैं। अब दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे में नेशनल पार्क का 12 किलोमीटर हिस्सा एलिवेटेड बनाया जा रहा है। सिंगल पिलर पर 6 लेन का एक्सप्रेसवे बनाया जा रहा है। 12 किलोमीटर के लिए 571 पिलर बनाए गए हैं और हर पिलर के बीच 21 मीटर की दूरी रखी गई है। ये वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर एशिया का सबसे लंबा वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर भी होगा और आपको अपनी गाड़ी में चलते हुए ही हाथी और बाघ जैसे जानवरों को देखने का मौका मिलेगा। मुंबई नागपुर एक्सप्रेसवे। ये एक्सप्रेसवे 701 किलोमीटर लंबा है और ये भारत का सबसे तेज एक्सप्रेसवे भी होगा, क्योंकि इस पर वाहनों की रफ्तार 150 किलोमीटर प्रति घंटा तक होगी। इस एक्सप्रेसवे का 117 किलोमीटर हिस्सा वाइल्ड लाइफ हैबिटाट यानी जंगली जानवरों के घरों से गुजरेगा, जिसमें टाइगर कॉरिडोर भी शामिल है। इस एक्सप्रेसवे पर 295 वाइल्ड लाइफ क्रॉसिंग बनाई जाएंगी, जिसमें 9 एनिमल ओवरपास और 17 एनिमल अंडरपास बनाए जा रहे हैं। एक्सप्रेसवे पर लेपर्ड प्रूफ फेंसिंग की जाएगी ताकि तेंदुए और हिरण जैसे जानवर कूदकर एक्सप्रेसवे पर न आ जाएं। संभलपुर रांची ग्रीनफील्ड हाईवे। ये ग्रीनफील्ड हाईवे भी जंगलों से होकर गुजरेगा और इसमें भी हाथी और भालू जैसे जंगली जानवरों के लिए वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर बनाया जाएगा। इस एक्सप्रेसवे का 121 किलोमीटर हिस्सा झारखंड में होगा, जिस पर 3400 करोड़ की लागत आएगी, जबकि 26 किलोमीटर का हिस्सा ओडिशा में होगा, जिस पर 700 करोड़ की लागत आएगी। अभी इस हाईवे के लिए जमीन अधिग्रहण किया जा रहा है। और यदि आपको जानना है कि ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे या हाईवे क्या होते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक पर जाना होगा। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे। ये भारत का अब तक का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे है और ये रणथंभौर नेशनल पार्क के साथ ही रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व से भी होकर गुजरेगा। इस एक्सप्रेसवे पर राजस्थान के बूंदी जिले में 2 एनिमल अंडरपास बनाए जा रहे हैं। एक अंडरपास 1.7 किलोमीटर लंबा है, जबकि दूसरे की लंबाई 1.2 किलोमीटर है। इन दोनों एनिमल अंडरपास को बनाने में 500 करोड़ की अतिरिक्त लागत आ रही है। 2 अंडरपास के बाद इस एक्सप्रेसवे पर 3.5 किलोमीटर लंबा एनिमल ओवरपास बनाया जा रहा है, जिस पर 500 करोड़ खर्च हो रहे हैं। अंडरपास के ऊपर साउंड बैरियर भी लगाए जाएंगे ताकि जानवरों को वाहनों की आवाजाही से परेशानी ना हो। इस एक्सप्रेसवे में चंबल नदी पर बनने वाला पुल भी शामिल है, जिसे सिग्नेचर तकनीक से बनाया जा रहा है, यानी स्टील के तारों पर झूलता हुआ पुल। और वो इसलिए ताकि पिलर और कंक्रीट से चंबल में रहने वाले घड़ियाल और मगरमच्छों को परेशानी न हो। दरअसल जिस जगह से दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे गुजर रहा है, चंबल का वो हिस्सा घड़ियाल सेंचुरी में पड़ता है। नेशनल हाईवे 44। नेशनल हाईवे 44 भारत का सबसे लंबा हाईवे है। ये कश्मीर से शुरू होकर कन्याकुमारी तक जाता है और इसकी लंबाई 3745 किलोमीटर है। यह हाईवे मध्य प्रदेश में पेंच टाइगर रिजर्व से होकर गुजरता है और यहाँ जानवरों को वाहनों से परेशानी ना हो, इसलिए जंगल से गुजरने वाला हिस्सा एलिवेटेड बनाया गया है, जिसके नीचे से भालू, बाघ और दूसरे जंगली जानवर आसानी से गुजर सकते हैं। इसके अलावा कान्हा टाइगर रिजर्व से गुजरने वाले हाईवे के हिस्से को भी एलिवेटेड बनाया गया है। चेन्नई बेंगलुरु एक्सप्रेसवे। ये एक्सप्रेसवे चेन्नई से बेंगलुरु की दूरी को 3 घंटे कम कर देगा। 262 किलोमीटर का यह एक्सप्रेसवे कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में बनाया जाएगा।
इस एक्सप्रेसवे के बीच में तेकुमांडा रिजर्व फॉरेस्ट के अलावा कौंडिन्या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और रायला एलिफेंट रिजर्व भी पड़ रहा है और इस एक्सप्रेसवे में भी वन्य जीवों के लिए ओवरपास और अंडरपास बनाए जाएंगे। मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट। बुलेट ट्रेन का काम तेजी से पूरा किया जा रहा है। बुलेट ट्रेन का रास्ता संजय गांधी नेशनल पार्क और तुंगेश्वर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से गुजरता है और इसके निर्माण में जंगली जानवरों को परेशानी ना हो इसका ध्यान रखा जा रहा है। पूरा कॉरिडोर ही पिलर पर बनाया जा रहा है और जंगलों में साउंड प्रूफ बैरियर भी लगाए जा रहे हैं। ये कुछ उदाहरण है कि अब भारत में इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण में वन्य जीवों का भी ध्यान रखा जा रहा है और भविष्य में भी जो हाईवे या एक्सप्रेसवे बनेंगे उनमें भी वन्य जीवों का ध्यान रखा जाएगा।